करेंगे बिहार के जिस धड़ल्ले से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया, उसी धड़ल्ले से अब अतिक्रमण पर सम्राट का बुलडोजर चल रहा है, यानी सम्राट चौधरी का एक्शन देखा जा रहा है। राजधानी पटना से लेकर समस्तीपुर और बेगूसराय में पीला पंजा चला है और सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। इस दौरान कई जगह अतिक्रमण हटाओ मुहिम से जुटे कर्मचारियों को विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन डिप्टी सीएम और प्रदेश के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने दो टूक कह दिया है कि बुलडोजर का ये एक्शन नहीं रुकेगा। ये कार्रवाई चलती रहेगी। 3 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर पुलिस मुख्यालय की है, जहां सिटीजन सर्विस पोर्टल लॉन्च किया गया है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को इस पोर्टल को लॉन्च किया और सिटीजन सर्विस पोर्टल के जरिए अब घर बैठे प्रदेश की जनता को पुलिस की डिजिटल सेवाएं मिलेंगी, यानी ऑनलाइन माध्यम से ही आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पटना में गरजते हुए बुलडोजर की, जहां नगर निगम की अतिक्रमण हटाओ मुहिम के तहत शनिवार को भी कार्रवाई हुई और फुटपाथ समेत मुख्य सड़कों पर अवैध निर्माणों को बुलडोज किया गया। इतना ही नहीं, सामान भी यहां से जब्त किया गया है और साथ ही साथ जुर्माना भी लगा है। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं समस्तीपुर जिले की, जहां शहर के अलावा हसनपुर रोसड़ा और मुसरी घरारी समेत सराय रंजन में अतिक्रमण पर पीला पंजा चला है। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में भी बुलडोजर की कार्रवाई देखी जा रही है, जिससे कब्जा करने वालों में दहशत है, आम लोगों में खुशी है। चाय की दुकान पर चर्चा का यह विषय बना हुआ है कि बुलडोजर एक्शन हो रहा है उत्तर प्रदेश की तर्ज पर। हालांकि विपक्ष को बुलडोजर की कार्रवाई कुछ खास रास नहीं आ रही है, लिहाजा उन्होंने विरोध भी शुरू कर दिया है। भूमि पुत्र हूँ, भूमि की रक्षा हमारा कर्तव्य होगा और भू माफिया और बालू माफिया, ये दोनों पर हमारी निगाहें और नजर रहेगी। ये तानाशाही परंपरा का शुरुआत कर दिया गया है यहाँ पे बिहार के अंदर कि विपक्ष की बात वो नहीं सुनेंगे, ये सीधे तौर पर कहा गया। और जिस तरह से सरकार और मंत्री बनने के साथ बुलडोजर का पूरे बिहार में शुरुआत कर दिया गया, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां बुलडोजर नहीं चल रहा है। तो इसके जरिए वो पूरे बिहार को ये संदेश देना चाह रहे हैं, गरीबों को, महिलाओं को, कि अब आपकी आवाज नहीं सुनी जाएगी, आपकी रोजी रोटी आवाज रौंद दिया जाएगा। मगर हम लोग कहना चाहते हैं कि हम लोग अपनी जान की बाजी लगा करके भी इसके खिलाफ जमीन पर लड़ेंगे। डिप्टी सीएम का यह कहना है कि जमाना डिजिटल का है, लिहाजा बिहार पुलिस को भी अप टू डेट रहना चाहिए। हमारी कोशिश है कि आम लोगों को बेहतर और त्वरित सेवाएं मिले। इसके साथ ही सिटीजन सर्विस पोर्टल लॉन्च किया गया है। पुलिस मुख्यालय में उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है छोटी छोटी शिकायतों के लिए भी आम लोगों को पुलिस थाने के चक्कर न काटने पड़े। बिना किसी कार्यालय के चक्कर लगाए प्राप्त कर सकेंगे। यह व्यवस्था न केवल समय और श्रम बचाएगा, बल्कि पुलिस सार्वजनिक संबंधों में विश्वास और दक्षता भी बढ़ाएगा। मैं एससीआरबी की टीम, एनआईसी और सभी पदाधिकारी को बधाई देता हूं, जिनके माध्यम से यह पोर्टल का संचालन किया जाएगा। और बिहार पुलिस की लगातार यह प्रयास रहेगी कि डिजिटल माध्यम से कैसे आम लोगों को हम सुविधा दे सके, इस पोर्टल के माध्यम से सारी सुविधा प्राप्त